हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड पेडागोजी का एक नया टॉपिक जो कि है प्लांट्स। आज हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और ये सीटेट का जो सब्जेक्ट है हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड पेडागोजी उसका टॉपिक है। तो ये क्लास 2 है एनवायरमेंटल स्टडीज़ की। तो चलिए शुरू करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स से। Living organisms are those which can respond to stimuli and they will show growth, development, reproduction, etc. Living organisms कौन होते हैं? Living organisms वो होते हैं जो कि किसी भी stimuli या किसी भी चीज़ जो उनके सामने रख दी जाए या उनके सामने हो रही हो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं एंड वो ग्रोथ भी शो करते हैं। उनमें ग्रोथ भी होती है, उनमें डेवलपमेंट भी होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो ब्रॉडली लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक तो एनिमल्स होते हैं जिनमें ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं, और फिर प्लांट्स होते हैं, और फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तीन पार्ट्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यूनिसेलुलर एक ही सिंगल सेल के बने भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। डिटेल क्लासिफिकेशन जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो R.H. विटकर ने किया है 1969 में, और उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में बांटा है। तो 5 किंगडम्स में किसने डिस्क्राइब किया है, डिवाइड किया है या क्लासीफाई किया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, वो कौन है? तो वो है R.H. विटकर, जिन्होंने 1969 में क्लासिफिकेशन दिया था। याद रखती हैं कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का या ऑर्गेनिजम्स का वो किसने दिया है। साथ में नॉर्मली अगर हम डिवाइड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद जो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. विटकर ने दिया है, इन्होंने डिवाइड किया 5 किंगडम्स में, राइट। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, फिर है फंजाई, फिर है प्लांटे और फिर है एनिमिलिया। तो जो मोनेरा है उसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गे। उसके बाद प्रोटिस्टा के अंदर फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन आते हैं। फंजाई के अंदर ईस्ट, मोल्स एंड मशरूम्स इसके एग्जाम्पल हैं। प्लांटे में डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स आ जाएंगे और एनिमिलिया में डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्टेब्रेट्स एंड इनवर्टेब्रेट्स आएंगे। प्लांट्स, आज हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो प्लांट्स हैं वो मोस्टली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब बहुत सारी सेल्स के बने हुए होते हैं ज़्यादातर। हाउएवर कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी प्लांट्स में होते हैं, जैसे कि एल्गे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्लांट, उनको भी प्लांट कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि जो टर्म प्लांट है वो बहुत ही ब्रॉड है एंड वो इंक्लूड करती है एक सिंगल सेल्ड एल्गे को भी, जिसमें फ्लावर भी होते हैं एंड फ्रूट बेयरिंग ट्रीज भी आते हैं जो प्लांट्स हैं उनमें। जो प्लांट्स हैं वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं या एक्वेटिक प्लांट्स भी हो सकते हैं। तो 2 तरीके के प्लांट्स होते हैं, मतलब प्लांट्स एक टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं और एक एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। जो प्लांट्स लैंड सरफेस पे ग्रो करते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं, और जो प्लांट्स पानी पे फ्लो करते हैं या पानी के अंदर सबमर्ज्ड होते हैं या फिर अंडर वाटर ही रहते हैं, प्लांट्स अंडर वाटर उगते हैं, उनको हम एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं। मतलब जिन प्लांट्स का पानी से रिलेशन है, जो टोटली एक सी ओशियन में है, वहीं ग्रो हो रहे हैं, वहीं वो मतलब उनका जो फ्लावरिंग है, फ्रूट बेयरिंग है, वो सब वहीं हो रही है, वो सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट्स कहलाते हैं। जो प्लांट्स लैंड पे मौजूद हैं, जैसे हमारे घर के आसपास कुछ ट्रीज़ हैं, कुछ फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स हैं, तो वो सारे के सारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में आ जाते हैं। अब हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की बात करेंगे, क्योंकि जो हमारा पौधा होता है, प्लांट्स होते हैं, उनके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और उनका अलग अलग फंक्शन भी होता है। होल स्ट्रक्चर जो है प्लांट का वो डिवाइड होता है डिफरेंट पार्ट्स में और उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले रूट्स होती हैं, रूट से ही प्लांट की शुरुआत होती है। नीचे जो ज़मीन के अंदर रूट्स होते हैं या अगर पानी के अंदर वो सबमर्ज हैं प्लांट्स, तो उनके रूट्स अंडर वाटर जो ज़मीन होती है उसके अंदर होते हैं। रूट ये मोस्टली अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का, जो कि प्लांट को लैंड पे होल्ड करके रखता है। एक्वेटिक प्लांट में ये वाटर के सर्फेस के बिलो प्रेजेंट होता है। रूट्स क्या करती हैं? रूट्स एक पौधे को मदद करती हैं, जो भी मिनरल्स हैं, पानी हैं, जो सॉइल और वाटर में प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब करने में
सॉरी जो वाटर है और जो मिनरल्स हैं वो सॉइल से एब्जॉर्ब करने में मदद करती हैं, और आफ्टर एब्जॉर्प्शन के बाद में जैसे ही प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो वो डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स में वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं, जो मिनरल्स हैं, जो जो वाटर है, वो सारी चीज़ें। सो जो रूट्स होते हैं कुछ प्लांट्स के, उनके अंदर ये कैपेसिटी भी होती है कि वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकें और खाना भी वो अपने अंदर स्टोर कर सकें। कुछ रूट्स जो होते हैं प्लांट्स के, कुछ प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में फंक्शनिंग होती है। स्टेम की बात करें तो जो स्टेम है वो भी एक पार्ट होता है प्लांट का, ये सपोर्ट करता है अपर स्ट्रक्चर जो होता है प्लांट का उसको। स्टेम मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है एक प्लांट को ताकि वो खड़ा रह सके। वाटर एंड जो मिनरल्स जो अब्जॉर्ब होते हैं रूट्स के द्वारा वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं स्टेम के द्वारा। कुछ प्लांट्स में जो स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस में भी टेक पार्ट करता है एंड वो खाने को भी स्टोर करता है। शुगर केन फूड जो होता है वो जो होता है वो स्टोर होता है स्टेम के अंदर। नाउ वी हैव लीव्स। लीव्स भी प्लांट का एक पार्ट होते हैं। डिफरेंट लीव्स भी प्लांट्स का ही एक पार्ट होते हैं, हिस्सा होते हैं। अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग तरीके की लीव्स होती हैं। लीव्स जो होते हैं वो मेन साइट होते हैं फोटोसिंथेसिस का, जहाँ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करता है, क्योंकि ये अपटेक करते हैं CO2 को अपने एटमॉस्फेयर से, वाटर को, एंड जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको भी अपटेक करते हैं सॉइल से, एंड एनर्जी को अपटेक करते हैं सनलाइट से। सो जो कलर होती है लीव्स की वो ग्रीन होती है। क्यों वो ग्रीन होती है? क्योंकि उनके अंदर पिगमेंट क्लोरोफिल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। जब अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल लीव्स के अंदर, पत्तियों के अंदर कम होने लगती है, जब क्लोरोफिल की अमाउंट कम होने लगती है लीव्स के अंदर, तो जो कलर होता है लीव्स का वो चेंज होने लगता है और वो कई बार येलो भी टर्न हो जाता है। इसीलिए कुछ पत्तियाँ जो होती हैं वो येलो कलर की हो जाती हैं और हमें दिखती भी हैं। एंड जो कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रीन ही होती हैं, क्योंकि जिन पत्तियों में क्लोरोफिल कम होता है वो येलो कलर की हो जाती हैं और जिनमें क्लोरोफिल भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होता है वो ग्रीन कलर की रहती हैं। अब हम बात करेंगे फ्लावर्स के बारे में। तो जो फ्लावर्स हैं वो भी पार्ट होते हैं प्लांट का। ये एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का। फ्लावर हैज़ 4 डिस्टिंक्ट पार्ट्स होते हैं इसके। फ्लावर्स में स्टेमन्स भी होते हैं, कार्पल्स भी होते हैं, पेटल्स भी होते हैं और सेपल्स भी होते हैं। जो फ्लावर का कलर होता है और जो स्मेल होती है वो पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, जैसे कि बीज को एंड दूसरे इंसेक्ट्स को। एंड ये पॉलिनेटर जो होते हैं ये मदद करते हैं पॉलिनेशन में। एंड पॉलिनेशन के बाद में जो सीड है वो डेवलप हो जाता है इन द पार्ट ऑफ अ फ्लावर कोल्ड ओवरी। ओवरी में वो बदल जाता है और ओवरी जो है वो बाद में फ्रूट में बदल जाती है। अब फ्रूट्स की बात करते हैं तो जो सीड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है उसको हम फ्रूट कहते हैं, फल कहते हैं, जिसके अंदर बीज होता है। सो ये प्रोटेक्ट करता है, इट प्रोटेक्ट्स द सीड। जो फ्रूट होते हैं प्रोटेक्ट करते हैं सीड को एंड लेटर हेल्प करते हैं सीड डिस्पर्सल में। फ्रूट्स जो होते हैं डिफरेंट प्लांट्स के वो स्पेसिफिक कलर के होते हैं एंड इनका यूनिक अलग अलग टेस्ट होता है। कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो एज वेजिटेबल्स भी हम खाते हैं। सीड्स की बात करें तो सीड्स भी हमारे जो प्लांट है उसका पार्ट होता है। ये कंटेन करते हैं टाइनी छोटा एम्ब्रियो अपने अंदर, इनसाइड देम। सीड्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं खाने को भी, जो कि सप्लाई करता है एनर्जी एंड मटेरियल को, जो कि ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है अंटिल प्लांट ग्रो नहीं करता है इट्स फर्स्ट लीव्स। जब तक कि प्लांट अपनी पहली लीव्स को ग्राउंड के ऊपर डेवलप नहीं कर लेता है तब तक जो सीड होते हैं वो खाने को कंटेन करते हैं, जो कि प्लांट को एनर्जी और मटेरियल प्रोवाइड कराता है ताकि उनकी ग्रोथ हो सके। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स की। फिज़िकल कैरेक्टर के बेसिस पे प्लांट्स कितने तरीके के होते हैं। फिज़िकल कैरेक्टर के बेसिस पे पहला जो टाइप होता है प्लांट का वो होता है हर्ब्स। हर्ब्स क्या होते हैं? ये डेलिकेट सीड बेयरिंग प्लांट होते हैं जिनके अंदर वुडी स्टेम नहीं होती है और ये सीधे भी नहीं खड़े हो सकते हैं, दे कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट। हर्ब्स कॉमनली फ्लेवरिंग फूड के लिए यूज़ होते हैं, मेडिसिन के लिए और एज परफ्यूम के लिए भी यूज़ होते हैं, जैसे कि ब्रिंजल, कोरिएंडर, टोमेटो, तुलसी एक्सेट्रा। उसके बाद में शर्ब्स एक दूसरा पार्ट है ऑफ टाइप है प्लांट्स का ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टर। तो जो शर्ब्स होते हैं वो बहुत स्मॉल टू मीडियम साइज वुडी प्लांट्स होते हैं और इनकी जो स्टेम होती है वो ट्री का जो तना होता है स्टेम होती है उसकी जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है।
शर्ब्स में बहुत सारी मेन स्टेम होती हैं जो अराइज करती हैं एट या फिर ग्राउंड के ऊपर या फिर ग्राउंड के पास में, जैसे कि रोज़, बोगनविलिया एंड कॉटन इसके एग्जांपल्स हैं। फिर बात करते हैं ट्रीज़ की। ये स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं, मे बी ये बहुत टॉल भी हो सकते हैं, बड़े लंबे भी हो सकते हैं और मीडियम हाइट के भी ये हो सकते हैं। स्टेम इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वुडी भी होते हैं ये, एंड इनको एज अ ट्रंक भी कहा जाता है, ट्रंक्स। ब्रांचेस जो होती हैं ट्रीज़ की वो ट्रंक से ही बाहर निकलती हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मैंगो ट्री या बनियन ट्री इसका एग्जाम्पल है। तो 3 टाइप्स तो भी हमने देख लिए प्लांट्स के ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टर, हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज़। उसके बाद देखते हैं क्लाइंबर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये वो प्लांट होते हैं दैट डज़ नॉट हैव स्टेम, इनके अंदर स्टेम नहीं होती हैं, एंड अगर स्टेम प्रेजेंट होती है तो वो बहुत वीक होती है। ये प्लांट रीडली ग्रो करते हैं सपोर्ट के साथ में या फिर किसी और प्लांट के ऊपर ये ग्रो करते हैं, जैसे कि मनी प्लांट, ग्रेपेवाइन, पी एक्सेट्रा। क्रीपर्स क्या होते हैं? ये प्लांट्स जो होते हैं इनके बहुत ही वीक स्टेम होती हैं एंड प्लांट क्रीप करते हैं, जो सरफेस होता है ग्राउंड का वहाँ पे वो ग्रो करते हैं और स्प्रेड हो जाते हैं ग्राउंड पे, जैसे कि ग्रास होती है। एग्जाम्पल है यहाँ पे वाटरमेलन, पम्पकिन एंड बॉटल गॉर्ड। उसके बाद में हम चलते हैं कि लाइफ स्पैन के बेसिस पे प्लांट्स कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है एनुअल प्लांट्स का। ये प्लांट्स अपनी जो पूरी इनकी लाइफ साइकिल होती है वो कंप्लीट करते हैं एक ही साल के अंदर, फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ सीड से लेकर के सीड के प्रोडक्शन तक, जैसे कि एग्जाम्पल है वीट, मेज, सनफ्लावर एक्सेट्रा। बाइनियल प्लांट्स क्या होते हैं? ये प्लांट्स कम से कम 2 साल लेते हैं अपनी बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। पहले साल में ये प्लांट्स अपने रूट्स, स्टेम, लीव्स को ग्रो करते हैं और जो दूसरा सीज़न, दूसरा ईयर होता है उसमें ये फ्लावर्स को बेयर करते हैं, इनके फ्लावर्स उगते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे इन प्लांट्स के हैं कैरेट, रेडिश एक्सेट्रा। उसके बाद प्रीलिनियल प्लांट्स आते हैं, प्रीनियल प्लांट्स जिनको बोलते हैं। ये प्लांट्स जो होते हैं ये लिव करते हैं फॉर मैनी ग्रोइंग सीजन्स तक ये रहते हैं। रूट्स जो होती हैं इन प्लांट्स की वो लार्ज एरिया में डेवलप करती है। पीरियड फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं एंड ब्लूम करते हैं स्प्रिंग एंड समर सीजन में एंड डाई बैक करते हैं, मर जाते हैं ऑटम एंड विंटर सीजन में, और फिर से ये वापस से रिटर्न होते हैं फ्लावरिंग के साथ में दूसरे समर सीजन में सेम रूट के साथ। एग्जाम्पल हैं इसके मैंगो एंड एप्पल ट्री एक्सेट्रा। अदर टाइप्स ऑफ प्लांट्स में हम कुछ अलग तरीके के प्लांट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? प्लांट्स दैट ग्रोन इन वाटर, जो वाटर के अंदर उगते हैं, जैसे कि लोटस या वाटर लिली हो गया। दीज प्लांट्स आर डिफरेंट, इनका अलग तरीके का अडेप्टेशन होता है, जैसे कि कोटिंग ऑफ वैक्स होती है इनके जो सरफेस होता है लीव्स के उसके ऊपर। सो नेक्स्ट है ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स क्या होते हैं? ये प्लांट्स नॉर्मली ग्रो करते हैं ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे पानी की जो सप्लाई होती है वो बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, जैसे कि डेजर्ट कंडीशन हो गई। ये प्लांट जो हैं नॉर्मली डीप रूटेड होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, वैक्सी होते हैं एंड छोटी छोटी इनकी लीव्स होती हैं। अब हम बात करेंगे मीज़ोफाइट्स के बारे में। ये प्लांट्स नॉर्मली एक ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं जहाँ पे ना ही ज़्यादा गर्मी होती है, ना ही ज़्यादा ड्राई होता है, ना ही ज़्यादा वेट होता है, जैसे कि मैंगो एंड नीम ट्री। उसके बाद में हेलोफाइट्स आते हैं। ये प्लांट्स जो हैं ये यूजुअली सेलाइन सॉयल मैनग्रोव्स में ग्रो करते हैं। ये प्लांट्स का एक स्पेशल अडेप्टेशन होता है रूट्स के अंदर, लाइक ये शो करते हैं ग्रोथ अबव द सरफेस ऑफ लैंड। एग्जाम्पल है इसका रिजोफोरा। उसके बाद में हम बात करेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस और क्या इम्पॉर्टेंस होती है प्लांट्स की। प्लांट्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स की। प्लांट क्या करते हैं? प्लांट एनिमल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं, एंड ये प्राइमरी प्रोड्यूसर भी होते हैं फूड के हमारे अर्थ पे, एंड हर एक ऑर्गेनिज्म प्लांट्स पे डिपेंड करता है अपने खाने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। प्लांट्स शेल्टर भी प्रोवाइड कराते हैं बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को और बहुत सारे एनिमल्स को। प्लांट्स टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करते हैं, वाटर साइकिल को मेंटेन करने में मदद करते हैं अर्थ पे, एंड ये सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स सारे डिज़ायर्ड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं जो ह्यूमन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। प्लांट्स फॉलोइंग मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं ह्यूमन के लिए जो कि ह्यूमन कंज्यूम कर सकता है, खा सकता है, जैसे कि प्लांट्स से हमें सीरियल्स, पल्सेस, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स,
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स मिलते हैं। सीरियल्स में जैसे कि राइस, व्हीट, मिलेट, मेज़, बार्ले, ओट्स एक्सेट्रा आ जाएंगे। पल्सेस में दालें आ जाएंगी सारी, एंड अदर काइंड्स ऑफ ग्राम्स। रूट्स में जैसे कि रेडिश, टर्निप, कैरेट, बीटरूट एक्सेट्रा आ जाएंगे। स्टेम्स में जिंजर, गार्लिक, पोटैटो, अनियन एक्सेट्रा, एंड लीव्स में कैबेज, स्पिनच एक्सेट्रा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में अलग अलग तरीके के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाएंगे। नट्स में आलमंड्स, वॉलनट, कैश्यू नट, पीनट एक्सेट्रा आ जाएंगे। सीड्स में अलग अलग तरीके के सीड्स, ग्राम्स, बीन्स आ जाएंगे, और अलग अलग तरीके के सीरियल्स भी आ जाएंगे। उसके बाद में प्लांट्स हमें ऑयल भी प्रोवाइड कराते हैं। अलग अलग तरीके के ऑयल्स प्लांट से एक्सट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एक्सेट्रा। मोस्टली जो ऑयल्स होते हैं वो ऑब्टेन होते हैं सीड्स को क्रश करके। कुछ ऑयल्स कमर्शियल इंपॉर्टेंस के लिए भी ऑब्टेन किए जाते हैं लीव्स एंड फ्रूट से। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स मेडिसिनल वैल्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमें बहुत सारे मेडिसिन भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि तुलसी, नीम, गार्लिक, एलोवेरा, चिंचोना, पॉपी एक्सेट्रा। ये कुछ प्लांट्स हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। एंड ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जो कि हम कंज्यूम करते हैं, जैसे कि खचनर यूपी में खाया जाता है, बनाना फ्लावर केरला में खाया जाता है, सहजान फ्लावर जो है वो महाराष्ट्र में खाया जाता है। प्लांट्स जैसे कि टीक, सल, सीसम जो है वो हमें वुड भी प्रोवाइड कराते हैं, और वुड हमारे लिए अलग अलग पर्पसेस के लिए हम अपने घरों में भी यूज़ करते हैं। डिफरेंट प्लांट्स जैसे कि बैम्बू जो है वो पेपर प्रोवाइड कराता है, जो बाबुल, एकेशिया है, किको है, ये ट्रीज़ ये हमें गम प्रोवाइड कराते हैं। प्लांट्स जैसे लाइक कॉटन, जूट, ये हमें फाइबर भी प्रोवाइड कराते हैं, जो अलग अलग क्लोथ्स, बैग्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ बिवरेजेस भी प्लांट से एंड प्लांट प्रोडक्ट से हमें मिलती है, जैसे कि टी, कॉफ़ी, अल्कोहलिक ड्रिंक एक्सेट्रा। प्लांट्स न्यूमरस काइंड ऑफ स्पाइसेस, परफ्यूम्स, डाइज, नेचुरल कलर एक्सेट्रा भी हमें प्रोवाइड कराते हैं। कुछ फ्यू स्पेशल प्लांट्स के बारे में हम जानते हैं और उनके यूनिक फीचर्स क्या होते हैं। प्लांट नेम नेफेंथीज ट्रैप करता है एंड फ्रॉग को खा जाता है, इंसेक्ट्स को खा जाता है, इवन माइस को भी ये खा जाता है। इस प्लांट को पिक्चर प्लांट भी बोला जाता है, एंड ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय, इन इंडिया में मिलता है। एंड टोमेटो, पोटैटो, ग्रीन चिली जो हैं वो इंडिया में कहाँ से आए हैं, वो साउथ अमेरिका से आए हैं। कैबेज, ऑरेंज, पी जो हैं ये यूरोप से आए हैं। भिंडी जिसको ओकरा भी कहते हैं, कॉफ़ी बीन जो है वो अफ्रीका से आए हैं इंडिया के अंदर। खेजड़ी ट्री के बारे में आपने सुना होगा, ये जो मेनली फाउंड होते हैं डेजर्ट एरिया में मिलते हैं, एंड इट डज़ नॉट नीड मच वाटर टू ग्रो। इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता ग्रो करने के लिए। प्लांट्स की मेडिसिनल वैल्यू होती है, एंड बाग जो है वो मेडिसिन के रूप में भी यूज़ किया जाता है खेजड़ी ट्री का। पीपल कुक भी करते हैं और खाते भी हैं इसके फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, और जो वुड होती है इस प्लांट की वो इंसेक्ट्स के द्वारा भी अटैक्ड नहीं होती है, इंसेक्ट्स इसको अटैक नहीं करते हैं। फिर बनियान ट्री के बारे में जानते हैं। इनकी जो रूट्स होते हैं वो हैंग डाउन करते हैं ब्रांचेस से एंड प्रोवाइड कराते हैं सपोर्ट लाइक पिलर्स, एंड ये अंडरग्राउंड रूट्स इसके पास होती हैं जो वेल डेवलप होती हैं एंड लैंड सरफेस पे स्प्रेड भी होती हैं। डेजर्ट ओक ये एक ट्री है जो ऑस्ट्रेलिया में फाउंड होता है, एंड ये ग्रो करता है अप टू हाइट ऑफ 15 फीट अबव द लैंड, एंड जो रूट होते हैं इस प्लांट्स के वो डीप इनसाइड जाते हैं जब तक कि वो वाटर तक नहीं पहुंच जाते हैं ज़मीन के अंदर। ट्रंक जो होती है इस प्लांट की उसकी कैपेसिटी होती है वाटर को स्टोर करने की। समटाइम जो लोकल पीपल होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं, यूजेस दिस स्टोर्ड वाटर को यूज़ करते हैं पीने के लिए बाय प्लेसिंग थिन पाइप इन ट्रंक के अंदर एक पतली पाइप डाल करके उस पानी को पीते भी हैं। कोरोटोन क्या है, कोरोटोन जो रूट्स होती हैं इस प्लांट की वो लिमिटेड होती हैं टू द सरफेस ऑफ लैंड। सो व्हेन जब प्लांट फेस करता है वाटर डेफिशिएंट कंडीशन को तो इसकी लीव्स जो हैं वो येलो टर्न होने लगती हैं, एंड ये यूनिक क्वालिटी है इस प्लांट की जो इसकी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर को बताती है। एंड यही रीज़न है समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो प्लांटेड विद क्रॉप्स, कई बार इसको प्लांट किया जाता है क्रॉप्स के साथ में। अब हम बात करेंगे प्लांट ऑफ बनाना की। प्लांट ऑफ बनाना एक शर्ब है एंड इसकी जो स्टेम होती है वो वीक होती है। जो दोनों फ्लावर और फ्रूट होते हैं बनाना के उनको खाया जाता है। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस क्या होती है प्लांट की चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड में या चाइल्ड डेवलपमेंट में। बाय नोइंग डिफरेंट रोल जो प्लेट होते हैं ह्यूमन लाइफ में
एंड एनिमल लाइफ में लाइक प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन ये प्रोवाइड कराते हैं ब्रीथ के लिए, एंड फूड भी हमें देते हैं खाने के लिए। चाइल्ड विल बी एबल, बच्चा इससे जान पाता है, समझ पाता है कि क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट की ह्यूमन सर्वाइवल में। एंड इस चीज़ को स्टडी करके अबाउट इट्स रोल इन नेचर, चाइल्ड जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है टूवर्ड्स नेचर एंड एनवायरनमेंट। एंड ऑब्ज़र्व करके प्लांट की ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट को जो चाइल्ड है वो डेवलप कर सकता है, क्यूरियोसिटी को इनके बारे में जानने की, एंड ट्राई कर सकता है इनके बारे में स्टडी करने की। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।